राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह और दीगर लीडर भी मौजूद रहे। दिल्ली में इंडिया गेट के पास मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अक़ीदत पेश किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन। आज मुल्क सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया है। इत्तेहाद के पैगाम के साथ इस दौड़ का एहतमाम किया जा रहा है। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम से मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह और वज़ीर खेल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया, जबकि चेन्नई में वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण ने रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। और दिव्यांगों को भी भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती धूमधाम से मना रहा है और इसी प्रकार के रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम सारे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ हो रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची उनकी एक विशाल प्रतिमा का भी अनावरण कर रहे हैं, जिसका नाम होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो दिल्ली में रन फॉर यूनिटी के हवाले से तफसीलात बता रही हमारी नुमाइंदा नीलू सिंह। रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसकी हरी झंडी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई है। हम आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के साथ तमाम केंद्रीय मंत्री भी मंच पर मौजूद रहे, जिसमें हर्षवर्धन, हरदीप पुरी, प्रकाश जावड़ेकर, इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर, तमाम केंद्रीय मंत्री आज यहाँ पर इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली वासियों को यहाँ से रवाना किया है। भारी तादाद में दिल्ली वासी आज इस रन फॉर यूनिटी में शरीक हो रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और एक और खास मौका है और लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। हम आपको बताएं कि हर आयु वर्ग के लोग हैं, चाहे वो एक्स आर्मी मैन हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, मेंटली डिसेबल्ड बच्चे हो, तमाम लोग आज इसमें शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ध्यानचंद स्टेडियम से शुरू होकर ये विजय चौक जाएगी, जहां पर इस रन फॉर यूनिटी को खत्म किया जाएगा। तो आज भारी तादाद में दिल्लीवासी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी सर्दी है, गुनगुनी सर्दी है, तो मौसम का भी मजा है और रन फॉर यूनिटी में अपने हेल्थ का ध्यान रखकर भी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ नीलू सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में रन फॉर यूनिटी में काफी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। इस मौके पर दिल्ली के रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए लोगों ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। यूनिटी के बारे में जैसे इंडिया में हुआ था उस टाइम में, तो उसके बारे में एक समाज को दी गई है, मतलब इससे सोच मिलती है कि एक यूनिटी के अंदर रहे तो बहुत बड़ी पावर होती है वो, तो उसी के लिए ये सब हुआ है। तो इसमें सभी डिफेंस वगैरह है, मिलिट्री है, सो सभी इसके अंदर आए हैं, तो इसलिए किया गया है। अच्छा लग रहा है। मैं इस हिस्से में भाग ले रहा हूँ और हमारे जो लोहा पुरुष हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया और आज हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, यानी तो हमारे को बहुत गर्व फील हो रहा है। सब एक साथ जुट मिल के दौड़ रहे हैं। दौड़ने से फिटनेस वगैरह ठीक रहती है। हमें रनिंग में बहुत मजा आया। हमें यहाँ के आप सबसे मिलने में बहुत अच्छा लगा। 32 साल में भारतीय सेना की सेवा पूरा करने के बाद आज यहाँ राष्ट्रीय एकता दिवस में हिस्सा लेने के लिए आया हुआ हूँ। इतना आनंद हमें अपने जीवन में कभी नहीं आया या कभी नहीं प्राप्त हुआ जितना कि हमें रिटायर होने के बाद आज ये हमें सौभाग्य मिला है और हमें इसमें बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा भारत इसी तरह अग्रसर उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे और ऐसे दिवस बार बार मनाने के मौके मिलते रहे। जब हमने ये प्रोग्राम देखा बहुत ही अत्यंत खुशी हुई। ऐसा प्रोग्राम कभी कभी देखने के लिए मिलता है और उसके बाद में जो झंडी दिखाई और दौड़ भी लगाई, पूरा कार्य किया, उससे हम बड़ा खुश हैं। ऑर्गेनाइज किया गया रन, जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया और एक फीलिंग आई अंदर से कि हाँ एक यूनिटी अभी भी है सभी के अंदर। जिस हिसाब
हाशिमपुरा कत्लेआम मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। तवील अरसे के बाद हाशिमपुरा के मजलूमों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पीएसी जवानों पर 1987 में मेरठ में कर्फ्यू के दौरान कत्लेआम का इल्जाम है। पीएसी के 19 जवानों पर इल्जामात हैं, जिनमें से 4 मुलजिमों की मौत सुनवाई के दौरान वाक़ हो चुकी है। वाज़ेह है कि 1987 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के हुक्म के बाद मेरठ के हाशिमपुरा में हालात कशीदा हो गए थे। पीएसी पर इल्जाम है कि उसके जवानों ने 50 मासूमों को नहर पर ले जाकर गोली मार दी थी और लाशों को नहर में फेंक दिया था। इनमें से जुल्फिकार, बाबुद्दीन, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद उस्मान किसी तरह जिंदा बच गए थे। इन लोगों ने तमाम वारदात की जानकारी थी और आज अदालत फैसला सुनाने वाला है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, 1987 में कत्लेआम हुआ और काफी लंबा अरसा गुजर जाने के बाद आज कोर्ट अदालत फैसला सुनाने वाला है। जाहिर सी बात है तमाम जो मजलूम हैं उन्हें इंसाफ मिलता हुआ आज दिखाई दे रहा है। इम्कान ये जाहिर किया जाए कि आज उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। देखिए सना, बिल्कुल आपने सही कहा, एक तवील इंतज़ार, यानी पूरे 31 साल हो चुके हैं इस मामले को। 22 मई 1987 का ये पूरा वाक़या है। 24 मई को ही इसकी जांच जो है CPCID की उत्तर प्रदेश को दे दी गई थी। उसके बाद से ये इस मामले में अभी तक जो है जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ का इंतज़ार था। 28 साल बाद यानी कि मार्च 2015 में जब फैसला आया था दिल्ली की एक निचली अदालत से, तो उसमें भी तमाम के तमाम मुल्जिमान यानी कि जो 16 बचे थे, 3 की मौत हो चुकी थी और अभी हाल ही में 1 की मौत हो चुकी है, तो 4 मुल्जिमान की मौत हो चुकी है। कुल 19 लोग जो है इसमें पीएसी के जवान जो है वो मुल्जिम बनाए गए थे। तो उस सबके सबको तमाम के तमाम 16 को बरी कर दिया गया था और उसके बाद NHRC ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। फरवरी में यह मामला जो है फरवरी 2018 में यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट आया। NHRC और उत्तर प्रदेश दोनों लोग आए और सबसे बड़ी बात यह थी क्योंकि हाई कोर्ट ने जब पिछली बार इन सबको बरी किया गया था उसमें यह दलील दी गई थी, फैसले में यह कहा गया था कि जो ट्रक पकड़ा गया है जिसमें तमाम मुतासरीन को ले जाया गया था, जिन मकतूल को ले जाया गया था, 42 लोगों का जिनका कत्ल किया गया, उनके साथ इनका लिंक साबित नहीं हो सका है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल सका था। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की गई तो कहा गया कि जनरल डायरी है पीएसी की, वो सबूत है, वही सबसे बड़ा सबूत था। उसमें तमाम लोगों के नाम लिखे थे, असलहा ले जाने के नाम लिखे हुए थे और बुद्धि सिंह जो खुद मुल्जिम है उसने ही ये डायरी लिखी थी, तो वही सबसे बड़ा सबूत है। और उसी पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट आज इस पूरे मामले की जो है वो जो है इस फैसला सुनाएगा और बताएगा क्या वाकई इन्हीं लोगों ने 42 उन तमाम लोगों को मारा था 1987 में, या फिर ये लोग एक बार फिर बच जाएंगे। इस पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। इसमें सबसे खास पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनरल डायरी में लिखा गया है कि 8:40 पर तमाम के तमाम मुल्जिम वापस आ गए थे अपने हेडक्वार्टर में, अपनी बैरक में, जबकि मामला रात के 10:30 बजे का है। तो यही एक पॉइंट है जो पुलिस को जो है कोर्ट को तय करना है कि क्या जो वक्त लिखा गया था वापस आने का, क्या वो एक मुल्जिम के जरिए जो वक्त लिखा गया था बुद्धि सिंह के जरिए, क्या वो सही लिखा गया था या गलत लिखा गया था। अगर वो गलत लिखा गया था तो तमाम के तमाम लोग ये मुल्जिम साबित हो सकते हैं, ये मुजरिम साबित हो सकते हैं और इनको आज सजा सुनाई जा सकती है। तो आज 31 साल के बाद दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर दोबारा से गौर कर रहा है और देखना यह है कि वो क्या फैसला सुनाएगा। 10:30 बजे करीब जिस तरह से हमारी इत्तलात है, ये फैसला जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट वो सुना सकता है। ठीक है, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से रन फॉर यूनिटी की बात करेंगे। मुजाहिद आजादी और मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं सालगिरह के मौके पर उनके बुलंद तरीन मुजस्समे का इफ्तिताह होने वाला है। गुजरात से सरदार सरोवर डैम पर तामीर इस मुजस्समे का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है। इस वक्त जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बराह रास्त नशरियात हैं। आपको बता दें कि वजीर आला गुजरात के मौजूद हैं मंच पर और पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं केवड़िया। आपसे कुछ देर में ही इस मुजस्समे का, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इफ्तिताह, नकाब कुशाई होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नकाब कुशाई होने वाली है। दुनिया के सबसे बुलंद तरीन ये मुजस्समा माना जा रहा है। अमेरिका में वाक़ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी इस मुजस्समे के सामने बौना नजर आएगा। इस वक्त तस्वीरें आप सीधी तौर पर देख रहे हैं गुजरात के केवड़िया से, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस तकरीब में मौजूद हैं और साथ ही साथ कई बीजेपी रियासतों के वज़ीर आला भी मौजूद हैं। गुजरात के वजीर आला भी मौजूद हैं और साथ ही साथ बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह भी मंच पर देखे जा सकते हैं और इस वक्त तमाम मेहमानान को बुके देकर इस्तकबाल किया जा रहा है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इफ्तिताह अमल में आएगा। दुनिया के सबसे बुलंद मुजस्समे का इफ्तिताह है और आज इस दिन को खास बनाते हुए रन फॉर यूनिटी का भी एहतमाम किया गया। पूरे मुल्क में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम देखा जा रहा है और लोग जोशो खरोश के साथ इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरदार पटेल के इस मुजस्समे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद कौम के नाम मानून करेंगे। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मुल्क के तमाम बड़े बड़े लीडर मौजूद हैं। धन्यवाद गणमान्य अतिथिगण का। गुजरात में सरदार सरोवर डैम पर इस मुजस्समे को तामीर किया गया है। इसका इफ्तिताह से कुछ देर बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस तकरीब में पीएम मोदी मौजूद हैं। 182 मीटर ऊंचा ये मुजस्समा है गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कौम के नाम अब से कुछ देर बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी मानून करने वाले हैं। और इस वक्त गुजरात के वजीर आला विजय रूपाणी खिताब कर रहे हैं। समग्र भारतना 125 करोड़ लोकोना हृदय सम्राट सियोल में ताजेतर में ज शांतिनो पुरस्कार एवोर्ड प्रथम भारतीय तरीके जेमने मेळ्यो छे एवा आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी, मंच पर उपस्थित गुजरात राज्यना माननीय गवर्नर आदरणीय ओपी कोहलीजी, कर्नाटकना गवर्नर ने अपना गुजरातना आदरणीय श्री वजुभाई वाला,